हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? आज हम आप लोग के लिए बोट की तरफ से एक न्यूली लॉन्च साउंड बार लाए हैं। बोट अवंते 2.1 2450 साउंड बार, जो कि 240 वॉट आरएमएस की बोट सिग्नेचर साउंड के साथ आता है। सो आज की वीडियो में हम इसी का ही डिटेल रिव्यू करेंगे। सो आइए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, अगर आप लोग चैनल पे नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सो दैट आपके पास हमारे चैनल से रिलेटेड कंटेंट के नोटिफिकेशंस आते रहें। आगे बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, ये जो साउंड बार है इसको हमें बोट ब्रांड ने नहीं भेजा। दैट मीन्स ये वीडियो स्पॉन्सर्ड नहीं है। हमने इस साउंड बार को अपने खुद के पैसों से खरीदा है, सो दैट हम लोग आप लोग के साथ एक बेटर ट्रू रिव्यू शेयर कर सकें। दोस्तों, एक और इम्पॉर्टेंट चीज, जो हमारी ये रिव्यू यूनिट्स होती हैं, हम इसको रिव्यू करने के बाद डिस्काउंटेड रेट पे सेल कर देते हैं। सो अगर आप लोग चाहते हैं रिव्यू यूनिट्स को बाय करने के लिए तो हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रखा है, आप उस पर जाके ज्वाइन कर सकते हैं। सो दोस्तों, आइए अब बॉक्स से साउंड बार के कंटेंट्स को टेबल पे निकाल लेते हैं और अपना डिस्कशन कंटिन्यू करते हैं। सो इसमें हमें सबसे पहले एक बोट की तरफ से एक स्टिकर देखने को मिल जाता है। साथ ही में हमें एक ये रेड कलर का कार्ड मिल जाता है जिसमें दोनों साइड में हमें क्यूआर कोड दे रखे हैं। एक साइड में आप क्यूआर कोड को जो स्कैन करके अपने प्रोडक्ट की ऑथेंटिसिटी वैलिडेट कर सकते हैं, और तो दूसरी साइड में अगर आप देखेंगे तो आप उसके थ्रू वारंटी को क्लेम कर सकते हैं। इसके अलावा हमें इसके साथ में ही एक ये बुकलेट देखने को मिल जाती है जो इसकी यूजर मैनुअल है। इस साउंड बार से रिलेटेड सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो इस बुकलेट में है, तो आप चेक कर सकते हैं। साथ में हमें दो AAA टाइप की बैटरीज मिल जाती हैं जो आप इसके रिमोट में इंसर्ट करेंगे। इसके साथ ही हमें यहाँ पे कुछ स्क्रूज और माउंटिंग प्लेट्स मिल जाती हैं जो इसको वॉल माउंट करने में हेल्प करेंगी। इसके साथ ही हमें यहाँ पे एक 3.5 mm की ऑक्स केबल मिल जाती है जिसमें हमारा एक L शेप का कनेक्टर है और एक I शेप का कनेक्टर है, जिसके थ्रू आप अपनी जो भी आपकी डिवाइसेज हैं जो 3.5 mm का आउटपुट सपोर्ट करता है उसके थ्रू केबल को लगा के आप इसमें इनपुट दे सकते हैं। इस केबल को ओपन करके इसकी लेंथ और क्वालिटी चेक कर लेते हैं। सो आप लोग लेंथ देख सकते हैं और जो इसकी क्वालिटी है केबल की वो भी काफ़ी अच्छी है। साथ ही में हमें दो पावर कॉर्ड्स मिल जाती हैं देखने को। सो आप लोग सोच रहे होंगे कि इसमें दो दो कॉर्ड्स क्यों मिलती हैं। सो जी हाँ दोस्तों, ये जो हमारा सबवूफर है वो एक वायरलेस सबवूफर है। तो एक कॉर्ड हमारी साउंड बार को पावर करने के लिए है और दूसरी कॉर्ड जो हमारी वो इस सबवूफर को पावर करने के लिए है। वायरलेस सबवूफर होने का सबसे बड़ा फायदा यही है कि इसमें कोई केबल नहीं होगी, जस्ट आपको इसमें पावर कनेक्शन देना होगा और उसके बाद आप लोग अपनी चॉइस के हिसाब से इसको अपने रूम में कहीं पे भी प्लेस कर सकते हैं। सो ये काफ़ी अच्छा एडवांटेज होता है वायरलेस सबवूफर का। आइए इस केबल की लेंथ और क्वालिटी को चेक कर लेते हैं। केबल की लेंथ देख सकते हैं आप लोग, काफ़ी थिक केबल है ये, और जो केबल की क्वालिटी दी गई है बोट ब्रांड की तरफ से वो काफ़ी अच्छी दी गई है। और साथ ही में हमें इस साउंड बार के साथ एक फुली फंक्शनल रिमोट कंट्रोल मिल जाता है जिसके थ्रू जो है आप साउंड बार को कंट्रोल करेंगे। सारे के सारे कंट्रोल्स जो हैं वो आपको रिमोट में मिल जाते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम स्विच ऑन एंड ऑफ। आपको म्यूट करना है, प्ले पॉज करना है, आपको EQ सेट करने हैं जो मल्टीपल हैं जैसे म्यूजिक, मूवीज, न्यूज़ या 3D मोड में करना है। सारे के सारे आपको जो बटन्स हैं वो डेडिकेटेड यहाँ पे दे रखे हैं। साथ ही में आप जो इसका ट्रिबल है और जो बेस है उसको भी इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं रिमोट के साथ। आइए इनके बटन की क्वालिटी को चेक करते हैं। काफ़ी अच्छे टैक्टाइल बटन्स यूज़ हुए हैं रिमोट में, और जो रिमोट की बिल्ड क्वालिटी है वो भी काफ़ी डिसेंट है। आइए अब साउंड बार के लुक्स एंड डिज़ाइन की बात करें। सो जो इसका डिज़ाइन दिखता है वो फर्स्ट लुक में देखने में काफ़ी हमें स्लीक और प्रीमियम लुक देता है। सामने की साइड हम बात करें तो हमें यहाँ पे बोट का लोगो मिल जाता है। साउंड बार के फ्रंट की बात करें तो यहाँ पे एक मेटल ग्रिल यूज़ करी गई है जो कि काफ़ी प्रीमियम क्वालिटी की लगती है। इसके अलावा हम इसके टॉप साइड या इसकी बॉडी की बात करें तो यहाँ पे ग्लॉसी प्लास्टिक यूज़ किया गया है। सो ग्लॉसी प्लास्टिक होने की वजह से ये जो बॉडी है वो हमारे फिंगरप्रिंट्स को अट्रैक्ट करती है बिल्कुल, और साथ ही में जो स्क्रैचेस और मार्क्स को वो भी अट्रैक्ट करेगी। इसके अलावा बैक साइड में हमें यहाँ पे दो वॉल माउंट्स जो है वो अटैच मिलते हैं जिसके थ्रू जो है आप अपने साउंड बार को वॉल में होल्ड कर सकते हैं। इसके अलावा हमें इसके बॉटम में दो रबर पैड्स मिल जाते हैं जिनकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। आपका जो साउंड बार है जहाँ पे भी आप उसको प्लेस करेंगे वहाँ पे वो इंटैक्ट रहेगा, कहीं पे भी हिलेगा नहीं ज़रा भी। साउंड बार के लेफ्ट साइड की बात करें तो हमें यहाँ पे फिजिकल बटन्स मिल जाते हैं जिसके थ्रू आप अपने साउंड बार को कंट्रोल कर सकते हैं। इन बटन्स की क्वालिटी की बात करें तो इसमें रबराइज मटेरियल का यूज़ किया गया है जिसके उससे ये बटन जो है काफ़ी प्रीमियम फील होते हैं और ये काफ़ी टैक्टाइल भी हैं। सो इन बटन्स में हमें पावर ऑन ऑफ का बटन मिल जाता है, मोड का बटन मिल जाता है, प्ले पॉज का बटन मिल जाता है, वॉल्यूम अप एंड डाउन के बटन मिल जाता है। तो दोस्तों, अब साउंड बार के फ्रंट में जो ड्राइवर्स हैं उनकी बात करें तो ये एक क्वाड ड्राइवर साउंड बार है। दैट मीन्स इसमें दो ड्राइवर्स यहाँ पे दे रखे हैं, दो ड्राइवर्स हमारे यहाँ पे दे रखे हैं। सिंगल ड्राइवर के साइज की बात करें तो वो 2.25 इंचेस का ड्राइवर है। इस साउंड बार की जो इंडिविजुअल पावर है वो बोट कंपनी ने डिस्क्लोज नहीं करी है। बोट ने हमें एक कंबाइंड 240 वॉट RMS का आउटपुट डिस्क्लोज किया गया है। सबवूफर और साउंड बार का इंडिपेंडेंट जो पावर आउटपुट्स हैं वो कहीं पे भी डिस्क्लोज नहीं करेंगे। इसके अलावा साउंड बार के मिडल में हमें एक LED डिस्प्ले मिल जाती है जो हमें सारे के सारी इन्फॉर्मेशन शो करती है।
साउंड बार के बैक साइड में हमें इनपुट आउटपुट पोर्ट्स भी देखने को मिल जाते हैं। जो हमें लेफ्ट साइड पे पहला पोर्ट है वो हमें यूएसबी पोर्ट मिल जाता है। दैट मीन्स आप अपने इसमें पेन ड्राइव कनेक्ट करके भी कंटेंट को प्ले कर सकते हैं। नेक्स्ट पोर्ट जो है हमें वो HDMI ARC पोर्ट मिल जाता है। इस पोर्ट के थ्रू आप अपने टीवी के साथ इसे कनेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों मैं आपको रिकमेंड करूंगा, अगर आपको इस साउंड बार को टीवी के साथ कनेक्ट करना है तो फर्स्ट प्रायोरिटी जो है वो आप HDMI ARC को ही दीजिएगा। अगर किसी कारण HDMI ARC नहीं है सो देन आप इसको ऑप्टिकल केबल के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं। HDMI ARC के थ्रू ही जो है वो साउंड बार का सबसे बेस्ट आउटपुट आता है। अपने नेक्स्ट पोर्ट की बात करें तो हमें एक ऑप्टिकल पोर्ट मिल जाता है जिसके थ्रू आप अपनी ऑप्टिकल केबल लगा के कंटेंट प्ले कर सकते हैं अपने टीवी से। जो नेक्स्ट पोर्ट है हमें वो ऑक्स का पोर्ट मिल जाता है। थोड़ी देर पहले मैंने आपको 3.5 mm की केबल दिखाई थी, सो उसको आप यहाँ पे कनेक्ट करके भी अपना कंटेंट प्ले कर सकते हैं। लास्ट पोर्ट की बात करें तो वो हमें AC इन का पोर्ट मिल जाता है, जो अभी थोड़ी देर पहले हमने आपको पावर केबल दिखाई थी। आप उसको यहाँ पे कनेक्ट करेंगे और उसके थ्रू ही हमारा साउंड बार जो है ऑन हो जाएगा। बात करें इसके ब्लूटूथ वर्जन की तो ये जो साउंड बार है वो ब्लूटूथ के 5.4 वर्जन के साथ आता है। दैट मीन लेटेस्ट वर्जन के साथ आता है। इस साउंड बार की लेंथ चेक कर लेते हैं। सो जो इसकी लेंथ है वो 95 सेंटीमीटर्स है। सो जो इसकी डेप्थ है वो अराउंड 14 to 15 सेंटीमीटर है। साउंड बार में फिट और फिनिश या बिल्ड क्वालिटी से रिलेटेड बात करें तो फिट और फिनिश या बिल्ड क्वालिटी जो बोट ब्रांड ने यूज़ करी है वो बहुत ही अच्छी यूज़ करी है इस साउंड बार में। इससे रिलेटेड कोई भी इशू नहीं है। सो जैसे मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था, इस साउंड बार के साथ जो सबवूफर हमें मिलता है वो हमें एक वायरलेस सबवूफर मिलता है जिसको आप सेपरेटली पावर देके कहीं पे भी रूम में प्लेस कर सकते हैं। बाकी हम सबवूफर के ड्राइवर की बात करें तो हमें इसमें 6.5 इंचेस का ड्राइवर मिल जाता है। सबवूफर की बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो सबवूफर की बिल्ड क्वालिटी भी जो है वो काफ़ी अच्छी है। उठाने में दोस्तों ये सबवूफर जो है वो काफ़ी हैवी फील होता है। सबवूफर के फ्रंट साइड की बात करें तो हमें यहाँ पे बोट की ब्रांडिंग देखने को मिल जाती है। सबवूफर के बॉटम में भी हमें रबर पैड्स मिल जाते हैं जैसे हमें साउंड बार में मिलते हैं, और ये जो रबर पैड्स हैं वो भी काफ़ी अच्छी क्वालिटी के हैं। जब आप इसको फ्लोर पे प्लेस करेंगे तो आपका जो सबवूफर है वो इंटैक्ट रहेगा, कहीं पे हिले डुलेगा नहीं। बाकी सबवूफर के बैक साइड की बात करें तो हमें यहाँ पे AC इन का पोर्ट मिल जाता है जिसके थ्रू आप यहाँ पे पावर केबल को कनेक्ट करके पावर सप्लाई करेंगे, और साथ में ही एक हमें यहाँ पे बटन मिल जाता है रीसेट का। जैसे ही आप रीसेट बटन को प्रेस करेंगे तो ये जो सबवूफर है ये अगेन साउंड बार के साथ रिकनेक्ट का प्रोसीजर स्टार्ट कर देगा। दोस्तों आइए अब इस साउंड बार को अपने टीवी के साथ कनेक्ट करते हैं HDMI ARC पोर्ट के थ्रू और चेक करते हैं इसमें साउंड सैंपल्स ला के कि ये कैसा परफॉर्म करता है।
दोस्तों आई होप आपने जो अभी साउंड टेस्ट सुना उसके थ्रू आपको इसकी साउंड क्वालिटी का कुछ आइडिया तो लग गया होगा। बाकी आप लोग कमेंट्स में बता सकते हैं कि आपको इसकी साउंड क्वालिटी या साउंड टेस्ट कैसा लगा। इसके अलावा अगर आपकी कोई भी क्वेरी या कोई भी सजेशन है इस प्रोडक्ट से रिलेटेड तो वो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। दोस्तों अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आने वाले टाइम में हम काफ़ी ज़्यादा ऑडियो प्रोडक्ट्स लाने वाले हैं जिनके हम डिटेल अनबॉक्सिंग, रिव्यूज़ और साउंड टेस्ट करेंगे। सो मेक श्योर आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें सो डैट इससे रिलेटेड आपके पास अपडेट्स जो है वो टाइमली आते रहें। बात करें इसके ऑडियो फीडबैक की, सो जनरली जो बोट के जितने भी साउंड बार्स आते हैं वो बोट सिग्नेचर साउंड के साथ आते हैं। जो बोट का साउंड सिग्नेचर है वो एक बेस हैवी या टाइट बेस साउंड सिग्नेचर है। दैट मीन्स उसमें जो आपको बेस मिलता है वो बहुत ही तगड़ा मिलता है, टाइट बेस मिलता है, थम्पिंग बेस मिलता है। इसलिए ही हमारे जितने भी बोट के जो साउंड बार्स होते हैं वो आपने देखा होगा वो म्यूजिक लवर्स या पार्टी लवर्स को बहुत पसंद आते हैं। कुछ टाइम से हमने एक चीज़ नोटिस करी है कि जो बोट है वो अपने साउंड सिग्नेचर में थोड़े चेंजेस कर रहा है। जो हमारे पहले बोट के सबवूफर्स आते थे उसमें काफ़ी अच्छा टाइट बेस जो है वो सुनाई देता था। बेस सुनाई देता था इसका मतलब ये हुआ कि उसमें हायर एंड का बेस जो था वो काफ़ी अच्छा आता था, बट लोअर एंड का बेस जो होता था वो बोट के सबवूफर्स में ना के बराबर होता था। जैसे मैंने आपको बताया बोट जो है अपने साउंड सिग्नेचर में चेंजेस कर रहा है। इसमें वो क्या कर रहा है, जो हमारा सबवूफर में लोअर एंड का बेस होता है, जो हमें वेव्स चलती हुई मिलती हैं, जो बेस हमें फील होता है, सुनाई नहीं देता, तो बोट ने अपने सबवूफर्स में ये बेस को भी देना स्टार्ट कर दिया है, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। इसके साथ ही जो हमारे साउंड बार में पहले ड्राइवर्स आते थे वो इस हिसाब से ट्यून होते थे, म्यूजिक और पार्टीज में आपको फुल एंजॉयमेंट करा देंगे, बट अगर आपने उसमें कोई वॉइस सेंट्रिक कंटेंट देखेंगे या हम बेसिकली बात करें हमारे मिड्स की, तो वो इतनी अच्छी ट्यून नहीं होती थी, जिसके उससे ये जो साउंड बार्स थे वो टीवी में लगाने के लिए या आप मूवीज या वॉइस रिलेटेड कंटेंट देखने के लिए उतने अच्छे नहीं होते थे। बट अब जो ये साउंड बार्स आ रहे हैं, या स्पेसिफिकली मैं अगर इस साउंड बार की बात करूँ तो बोट ने क्लैरिटी में भी ध्यान दिया है, और वो हमें जो रिसेंट साउंड बार्स आ रहे हैं उसमें देखने को मिल रहा है। ये साउंड बार में भी जो हमें मिड्स हैं वो पहले के हिसाब से जो है क्लियर देखने को मिलती हैं। साथ ही में जो इस साउंड बार में हमें 4 ड्राइवर्स दे रखे हैं, 2 यहाँ पे और 2 यहाँ पे, वो आपको बिल्कुल ही म्यूजिक और पार्टीज में बहुत ही अच्छी क्वालिटी का म्यूजिक फील करवाते हैं। इस साउंड बार में जो हमें हाई फ्रिक्वेंसीज हैं और लो फ्रिक्वेंसीज हैं वो बहुत अच्छी देखने को मिलती हैं। ऑल्दो बोट कंपनी ने इसकी मिड फ्रिक्वेंसीज की डिलीवरी और क्लैरिटी पे काम किया है, बट स्टिल ये जो साउंड बार है वो जिस प्राइस रेंज में आता है उस बजट में जो हमारे अदर कॉम्पिटिटर्स हैं वो वॉइस रिलेटेड कंटेंट के लिए अभी भी इससे काफ़ी आगे हैं। तो बोट को अभी भी इस पर आगे काम करना होगा। बाकी बोट कंपनी जो है वो कस्टमर के फीडबैक्स को बिल्कुल लेती है, तभी उन्होंने जो मिड्स की हमारी डिलीवरी है या वॉइस फोकस कंटेंट की डिलीवरी की क्लैरिटी पे काम करना स्टार्ट कर दिया है। मे बी इन नियर फ्यूचर हमें और भी ज़्यादा इंप्रूवमेंट देखने को मिलेंगे, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। दोस्तों जब हम इस साउंड बार की टेस्टिंग कर रहे थे और उसमें हम वॉइस फोकस कंटेंट को चला रहे थे लाइक मूवीज या OTT शोज में, तो इस साउंड बार के जो ड्राइवर्स हैं जो हमें वो मिड नोट्स डिलीवर करते हैं तो वो काफ़ी इसमें शार्प सुनने को आती हैं। तो वो जो फ्रीक्वेंसीज है ना वो कभी कभी हमें कानों में ना थोड़ी चुभ रही थी। तो इसमें मुझे एक चीज़ ये फील हुई, अगर हम इस साउंड बार में लंबे टाइम के लिए कोई वॉइस रिलेटेड कंटेंट देखेंगे मे बी आपके कानों को थोड़ा सा हर्ट कर सकते हैं। इस चीज़ को सॉल्व करने के लिए या तो आप ये कर सकते हैं, जो इसके ट्रिबल्स हैं आप उसको थोड़ा कम कर सकते हैं, या फिर आप EQs को स्विच कर सकते हैं। उससे वो प्रॉब्लम थोड़ी कम हो जाएगी, खत्म तो नहीं होगी बिल्कुल, बट हाँ कम हो जाएगी, मैनेजेबल हो जाएगी। बाकी आप लोग कमेंट्स में बता सकते हैं, जितने भी व्यूअर्स हैं जिनके पास ये साउंड बार ऑलरेडी है, तो आपको भी वॉइस रिलेटेड कंटेंट में थोड़ा आवाज चुभने से रिलेटेड इशू फेस हुआ या नहीं, आप हमें बता सकते हैं। साउंड बार के EQs की बात करें तो इसमें हमें 4 EQs मिलते हैं, मूवीज, म्यूजिक, न्यूज और 3D। मूवी, म्यूजिक और न्यूज़ जो हैं वो काफ़ी अच्छे से परफॉर्म करते हैं साउंड बार में। 3D वाला जो ऑप्शन था हमें उसमें इतना ज़्यादा नोटिसेबल डिफरेंस सुनने को नहीं मिला। आइए अब इस साउंड बार के प्रोज और कॉन्स की बात कर लेते हैं। पहला पॉइंट है जो हमारा प्रोज में वो है इसका बेस। ये काफ़ी अच्छा डीप थम्पिंग बेस निकाल के देता है, जिसमें हमें हायर एंड का बेस तो मिलता ही मिलता है, साथ में हमें अच्छा लोअर एंड का बेस भी मिलता है जो आपको वाइब्रेट कराता है, वाइब्रेशन फील कराता है। सेकंड पॉइंट की बात करें तो हमें इसमें जो सबवूफर मिलता है वो वायरलेस मिलता है, ये बहुत अच्छा पॉइंट है। इसमें आप अपने सबवूफर को अपनी चॉइस के हिसाब से कहीं पे भी रूम में प्लेस कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट की बात करें तो ये जो साउंड बार है वो म्यूजिक या पार्टीज के लिए तो बेस्ट है ही है। जैसे मैंने आपको बताया था बोट ने अब इसकी थोड़ा क्लैरिटी पे भी फोकस किया है, तो ये जो मिड्स है वो पहले के साउंड बार के कंपैरिजन में इस साउंड बार में जो है वो काफी इंप्रूव्ड है। चौथे पॉइंट की बात करें तो जो साउंड बार है इसका जो लुक है वो काफी स्लीक एंड प्रीमियम लगता है, कहीं से भी ये बजट एंड का साउंड बार नहीं लगता देखने में। इसकी जो फिट एंड फिनिश है वो भी बहुत अच्छी है। आइए अब इसकी कॉन्स डिस्कस कर लेते हैं।
सो पहला पॉइंट जो है हमारे कॉन्स में वो ये है, जिस प्राइस रेंज में ये साउंड बार आता है उसमें हमें अदर ब्रांड के साउंड बार्स जो हैं वो जनरली डॉल्बी ऑडियो सर्टिफिकेशन के साथ मिल जाते हैं। ये साउंड बार डॉल्बी ऑडियो सर्टिफिकेशन के साथ नहीं आता। सेकंड पॉइंट की बात करें तो ये जो साउंड बार है जो हमारी मिड फ्रीक्वेंसी डिलीवर करता है, जिस प्राइस रेंज में ये आता है उसमें हमारे जो अदर कॉम्पिटिटर्स हैं वो काफ़ी अच्छे मिड्स के डिलीवर करते हैं, जिसमें आप इजीली कोई भी वॉइस फोकस कंटेंट देख सकते हैं। इस साउंड बार में ऑल्दो बोट कंपनी ने अपने मिड्स को इम्प्रूव किया है, बट अभी भी इम्प्रूवमेंट की काफ़ी नीड है। और टेस्टिंग के दौरान हमें ये भी फील हुआ कहीं कहीं जगहों पे जो हमारा हाई बेस है वो मिड्स के साथ ओवरलैप करता है, तो आपको मिड्स जो है वो ढंग से सुनाई नहीं देती। बाकी थर्ड पॉइंट की बात करें तो ये साउंड बार जो वॉइस फ्रीक्वेंसीज डिलीवर करता है, कहीं कहीं पे वो फ्रीक्वेंसीज जो हैं वो हमें काफ़ी ज़्यादा शार्प लगी, तो वो आपके ईयर को थोड़ा हर्ट कर सकती हैं। आइए अब बात करते हैं वर्डिक्ट की कि आप लोग को ये साउंड बार जो है लेना चाहिए या नहीं। सो ऐसे हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं जो एक ऐसा साउंड बार देख रहे हैं जो उनको एक बहुत ही अच्छा टाइट डीप बेस प्रोवाइड करे, जिसमें आपको वेव्स भी सुनने को मिले, साथ ही साथ आप उसमें अच्छे से अपना म्यूजिक या पार्टीज कर सकें, इसके साथ ही आपको वायरलेस सबवूफर का भी ऑप्शन मिल जाए, तो वो लोग आराम से इस साउंड बार में जा सकते हैं। बाकी हमारे ऐसे व्यूअर्स जो एक ऐसा साउंड बार देख रहे हैं जिसको वो अपने टीवी के साथ कनेक्ट करके वॉइस फोकस कंटेंट या टू बी स्पेसिफिक वॉइस क्लैरिटी बेस्ड साउंड बार देख रहे हैं, तो ये साउंड बार आप लोग के लिए नहीं है, तो आप लोग दूसरे ऑप्शंस को एक्सप्लोर कर सकते हैं। दोस्तों आई होप आपको ये रिव्यू वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।